हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वस्थ रहना एक बहुत बड़ी अमीरी है। जो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है वो राजा से कम नहीं है। और आज के इस भयावह परिवेश में किस प्रकार से आप चारों तरफ देख रहे हैं, कैसी चित्कार लगी हुई है, कैसा डरावना माहौल बना हुआ है। तो आज हम जानेंगे इंसान की हथेली में भी कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो उसके स्वास्थ्य का मापदंड करती हैं। साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे। आज का कार्यक्रम आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले हम आज का पंचांग पढ़ लेते हैं। 3 मई सन 2021 दिन सोमवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078। तिथि आज सप्तमी है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। सब के हथेली में कुछ न कुछ रेखाएं होती हैं। 8 रेखाएं मुख्य, 14 रेखाएं गौण और उसके बाद अनगिनत हथेली में बने योग। हथेली में एक बात ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति के बहुत सारी रेखाएं होती हैं, बहुत व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, उनका हाथ देखोगे ना, रेखाओं से भरा मिलेगा। जैसे मूली गाजर में रेशे निकले होते हैं ना, हर रेखा में से, हृदय रेखा में से भी, भाग्य रेखा में से भी, सूर्य रेखा में से भी, स्वास्थ्य रेखा में से भी, हेल्थ लाइन में से भी, सब में से जिस व्यक्ति की हथेली में अत्यधिक रेखाएं हों तो ये भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशनाइज रहते हैं, बहुत ज्यादा रात्रि में उन्हें विभत्स स्वप्न दिखाई देते हैं, उनकी हथेली में भी ऐसी अनगिनत रेखाएं पाई जाती हैं। जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निर्धनता में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, वहां पर भी देखा है कि बहुत सारी रेखाएं पाई जाती हैं। देखो, अपवाद तो फिर भी हर चीज के मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि सभी के साथ ऐसा होगा, लेकिन 90% ये योग सत्य होते हैं। इंसान की हथेली में एक होती है आयु रेखा। ये ऊपर से आयु रेखा नीचे की तरफ आती है, अंगूठे को घेरती हुई। इसी आयु रेखा से एक सटी हुई रेखा तिरछी, ऐसे तिरछी चलती है आपकी लिटिल फिंगर के साथ में। कुछ लोग इसको बुद्ध रेखा भी कहते हैं, व्यापार रेखा भी कहते हैं। इसी रेखा से मिलती जुलती एक रेखा होती है हेल्थ लाइन, स्वास्थ्य रेखा। अब 2 रेखाएं ये ऐसी हैं जो हथेली में यहाँ से लिटिल फिंगर की तरफ चलेंगे, सबसे छोटी उंगली की तरफ, यहाँ से चलेगी ऊपर की तरफ, हेल्थ लाइन। दूसरी रेखा ये अंगूठे को जो घेरती हुई नीचे की तरफ गोलाई लिए आती है, ऊपर से नीचे, एज लाइन। अगर किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य रेखा हथेली में बहुत ज़्यादा खंडित हो और ये आयु रेखा भी हथेली में बहुत ज़्यादा खंडित हो, तो ऐसा मान के चलें वो भी शारीरिक पीड़ा पाता ही पाता है। ऐसे व्यक्ति के अक्सर शरीर में दर्द ज़्यादा रहता है, बॉडी पेन रहता है, चाहे हेडेक रहे, बैक पेन रहे, सर्वाइकल रहे, कुछ ना कुछ रहे, उसको दर्द बहुत रहता है। दूसरी बात, आपकी हथेली में एक मस्तिष्क रेखा, एक हार्ट लाइन, नीचे मस्तिष्क रेखा, ऊपर हृदय रेखा। हृदय रेखा, अब हमारे जो नए दर्शक हैं वो शायद एकदम ना समझ पाएं, लेकिन जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको सबको हमने समझा रखा है कहाँ हृदय रेखा होती है, कहाँ हेल्थ लाइन होती है, सारा उनको मालूम है। हृदय रेखा बहुत संकुचित होगी तो आपको हमेशा व्याकुल रखेगी, मन
तड़फता रहेगा किसी न किसी चीज़ के लिए। और हृदय रेखा का अत्यधिक कटा होना, क्षीण होना, कमज़ोर होना, बलहीन होना हृदय घात की बीमारियों का भी सूचक होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता बीमारी को लेकर के। कई बार हम कुछ बता रहे हैं, आप कुछ और देख रहे हो, आप घबरा जाते हो। वैसे ही आजकल माहौल ऐसा बना हुआ है। मस्तिष्क रेखा कटी हुई होगी, रेखाएं काटेंगी, तो भी ऐसे व्यक्ति को मानसिक रोग होने के खतरे रहते हैं और ऐसे व्यक्ति को याद भी कुछ नहीं रह पाता। छोटी छोटी बातों पर वो व्यक्ति कांप उठता है, थर्रा उठता है, बेचैन हो उठता है। और आयु रेखा हमेशा ध्यान रखना, मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कि बहुत लोगों की हथेली में आयु रेखा बहुत छोटी होती है, तो ये मत समझें कि वो कम जिएगा, उसकी आयु बहुत कम होगी। आयु लंबी वाले भी हमने देखे हैं शीघ्र दुनिया से जाते हुए, ऐसा नहीं है। ये योग होता है। रेखा किस प्रकार की है, हथेली किस प्रकार की है, हथेली की आभा किस प्रकार की है, और हमेशा दोनों हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, लेफ्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी। ये सत्य नहीं है कि महिलाओं का केवल लेफ्ट हैंड, पुरुषों का राइट हैंड, नहीं, ये सत्य नहीं है। हाँ, महिलाओं के लेफ्ट हैंड से उनकी प्रेजेंट स्थिति का बहुत अच्छे से पता लगता है, पुरुषों के राइट हैंड से उनकी वर्तमान स्थिति और आने वाली स्थिति का अच्छे से पता लगता है, और पुरुषों के लेफ्ट हैंड से उनका कुछ पास्ट और उनकी मिसेज, पत्नी, उनका पारिवारिक माहौल कैसा है वो बहुत अच्छे से पता लगता है। यही सेम उल्टा महिलाओं के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक हाथ देखा जाता है, दोनों ही हाथ आपके हैं, दोनों ही हाथ देख करके रोगों को तय किया जाता है। अब एक बात आती है शुक्र क्षेत्र। ये शुक्र क्षेत्र होता है अंगूठे के नीचे। जिस व्यक्ति का शुक्र क्षेत्र बिल्कुल लुंज पुंज होगा, बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं उसे काटेंगी, उस व्यक्ति को गुप्त रोग होने की शिकायत होती है। महिलाओं को हो तो मासिक चक्र गड़बड़ हो जाएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां, गुप्त रोग लग जाएंगी, गर्भपात की शिकायत रह सकती है। पुरुषों को होगा तो धातु से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग लग जाते हैं। ऐसे ही हथेली के ठीक मध्य में ऊपर की तरफ राहु रहता है, नीचे की तरफ केतु रहता है। हथेली के मध्य में और मंगल क्षेत्र पर, मंगल दो होते हैं हथेली में, मंगल ए और मंगल बी, दोनों मंगल क्षेत्र पर क्रॉसिंग रेखाएं हों और ऊपर राहु के ऊपर हो, तो ऐसी स्थिति में पक्षाघात रोग होने का, लकवा रोग होने का भय बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को मूर्छित, हिस्टीरिया, मूर्छा आना और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। कैंसर से संबंधित समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं। मंगल के साथ जन्म पत्रिका में राहु का वलय और अष्टमेश हो या छठवें भाव में हो, ऐसी स्थिति में भी यूरिनर यानी कि यूरिन से संबंधित अनेकों प्रकार की तकलीफें व्यक्ति को बढ़ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को खासतौर से हमने देखा है वीपी की शिकायत भी रहती है। शुक्र का दमन होना, चंद्रमा का दमन होना, हमने देखा है ऐसे व्यक्ति को शुगर की समस्याएं आ घेरती हैं। सूर्य का अत्यधिक निस्तेज होना, अत्यधिक कमजोर होना, सूर्य रेखा का कटा फटा होना, चीर्ण जीर्ण होना, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य छठवें भाव में हो या द्वादश भाव में होकर के कमजोर हो जाए, नेत्रों से संबंधित समस्याएं आएंगी। अगर मलिनता की तरफ सूर्य चले जाएं, बिल्कुल ही अस्त हो जाएं, हालांकि सूर्य कभी अस्त नहीं होते तो कहने की बात होती है, अगर यहाँ अस्त होते हैं तो कहीं उदय होते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परिभाषाएं हैं, बोलनी पड़ती हैं। अगर सूर्य बिल्कुल कमजोर हो जाए, अब जैसे तुला राशि के सूर्य कमजोर होते हैं, मेष राशि के सूर्य अच्छे माने जाते हैं, लेकिन तुला राशि में भी सूर्य कमजोर हो, युतिबद्ध राहु के साथ हो जाए, है ना, और यदि ये लगन भाव में बैठ जाएं तो चेहरे को निस्तेज बना देंगे, चेहरे पे हमेशा कर्कशता रहेगी, मलिनता रहेगी। और राहु भी एक ऐसे ग्रह हैं, जब ये अपनी पर आते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी की स्थिति पे आते हैं, तो भूत प्रेत जैसी समस्याएं भी, बीमारियां भी व्यक्ति को पकड़ती हैं। घर में मलिनता छा जाएगी, घर में रोग शोक होने लग जाते हैं। तो ग्रहों से हम जिंदगी में अनेकों प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, चाहे आपकी बीमारियां हो, चाहे आपके जीवन का धन धान्य हो, समृद्धि हो, आने वाला सौभाग्य सूचक समय हो। अब हमें, खैर बहुत ज़्यादा तो आप नहीं समझे हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ कुछ बातें नहीं भी की हैं,
देखो वही बात है मेरी, बहुत लोग मुझे इस चीज़ में गलत भी समझेंगे, लेकिन कई बार शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं और हम कुछ समझ रहे हैं, हो कुछ रहा है और हम समझ कुछ और रहे हैं, है ना। इसलिए आज माहौल अच्छा नहीं है, माहौल भयभीत है। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा कुछ बातें पर्दा रख करके बताना चाहता था। हाँ, बस सार मेरा ये है कि आपकी हथेली या आपकी जन्म पत्रिका भी आपके रोगों के बारे में बताती है और आपका इलाज क्या होगा वो भी बताती है। जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा कर भी कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे उपाय जान सकते हैं। अब उपाय क्या करें? सबसे पहली बात, जिस व्यक्ति को नाना भांति के रोग हमेशा पकड़ के रखते हों, तो ऐसी स्थिति में आपको मृत्युंजय कवच पढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। मृत्युंजय और दुर्गा कवच बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आज जैसे बुखार की बीमारी बहुत है कि साहब 2 साल से बुखार नहीं जा रहा, 1 साल से बुखार नहीं जा रहा, या आज तो स्थिति वो बन गई है कि 2 दिन बुखार चढ़ जाए तो कलेजा मुंह को आने लगता है, व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है, पड़ोसी डर जाते हैं कि 3 दिन से भाई कोई बीमार है पड़ोस में। तो आज के इस पर्यावेश के हिसाब से या पुरातन समय के हिसाब से भी इंद्राक्षी स्तोत्र और कवच का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। देखो, आज बुखार से दुनिया कितनी पीड़ित है और कितनी भयभीत है, मात्र बुखार से, जिसको हम कभी कुछ समझते भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व बुखार के से संबंधित अनेकों प्रकार के कवच बनाए। आप बड़मानल स्तोत्र पढ़ें, आप अनेकों प्रकार के स्तोत्र पढ़ें, प्राचीन गुह्य स्तोत्र पढ़ें, उन सभी स्तोत्रों में आपको बुखार के बारे में प्रार्थना भगवान से हम करते हुए दिखते हैं। कितने हजारों वर्ष पूर्व उन्हें पता था कि बुखार है, सामान्य चीज है, लेकिन कई बार वो असाधारण रूप धारण कर लेता है। इंद्राक्षी स्तोत्र को मैं बहुत लंबे समय से स्वयं भी उसका पाठक हूँ और मैंने बड़ा उस पर अध्ययन किया है, कभी विस्तार से मैं बताऊँगा। जिन्होंने इंद्राक्षी स्तोत्र या कवच पढ़ा हो, कमाल किया है उसके अंदर, कमाल की बात है। मतलब उसमें तिजारा बुखार, तीसरे दिन चढ़ने वाला बुखार भगवती मेरा उतार दें, दूसरे दिन चढ़ने वाला बुखार तो उतार दें, पक्ष में चढ़ने वाला, 15 दिन का पक्ष होता है ना, एक कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 15 दिन का पक्ष में चढ़ने वाला बुखार होता है। कुछ लोगों को पक्ष के हिसाब से बुखार चढ़ता है, 15 दिन चढ़ेगा, 15 दिन उतर जाएगा। कुछ लोगों को रात में चढ़ेगा, दिन में नहीं चढ़ेगा, कुछ लोगों को दिन में चढ़ेगा, रात को उतर जाएगा, कुछ लोगों को 2 दिन चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा, कुछ लोगों को 1 दिन छोड़ के चढ़ेगा, कुछ लोगों को हर 6 महीने बाद चढ़ता है, कुछ लोगों को हर संवत्सर में चढ़ता है। अब संवत्सर बदला है ना, 2078 में हम प्रवेश कर गए, तो देखो कैसे बुखार की हाहाकार हो रही है। तो इंद्राक्षी स्तोत्र में और कवच में, खासतौर से कवच में, स्तोत्र दोनों में बुखार के बारे में इतना गहराई से बताया गया है कि हे भगवती, मेरा 6 महीने में चढ़ने वाला बुखार, साल में चढ़ने वाला बुखार, पक्ष में चढ़ने वाला बुखार, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे चढ़ने वाले समस्त प्रकार के बुखारों का, समस्त ज्वर का नाश करें। तो आप इसको, इंद्राक्षी स्तोत्र को मामूली ना समझें। इंद्राक्षी देवी जो हैं ये भगवती दुर्गा ही हैं, समझ गए आप। जैसे एक माँ है, किसी की वो पत्नी है, हमारी माँ है, किसी की आंटी है, किसी की चाची है, किसी की बुआ है, किसी की नानी है, किसी की सास है। माँ एक है, रूप अनेक है। ऐसे ही भगवती एक है, इनके रूप अनेक है। तो भगवती का एक रूप इंद्राक्षी रूप में है और इंद्राक्षी के रूप में ये खास तौर से ज्वर के लिए और नाना प्रकार की बीमारियों के लिए इनका रामबाण स्तोत्र है। अगर कोई ये मन से पढ़े तो बहुत अच्छा कार्य करता है। राम रक्षा स्तोत्र बहुत अच्छा कार्य करता है। और एक मंत्र और बता दें, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहा हुई व्यापा, बहुत अच्छा कार्य करता है। मृत्युंजय मंत्र, इसका लघु रूप है ओम जुम सह पालिय पालिय सह जुम ओम। इस मंत्र को
रोज़ 5-10 मिनट आप पढ़ें, 1 माला 3 माला पढ़ें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। जब आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन के दिन अपने वजन के बराबर पक्षियों को दाना डालना ना भूलें। गौशाला और हरा चारा डाल के आए, पक्षियों को दाना डालें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो व्यक्ति आजकल भगवान न करे बहुत बीमार हो, 108 बार दुर्गा कवच उनके लिए पढ़ा जाए। 108 बार, चाहे 3 दिन में पूरा करें, 4 दिन में पूरा करें, 11-11 बार रोज पढ़ लें। 108 बार उनके लिए इंद्राक्षी स्तोत्र और कवच पढ़ा जाए। और जितना उनका वजन है उतना दाना ले लें और वो दाना रोज पक्षियों को डाला जाए। ईश्वर की कृपा से वो शीघ्र उन्हें लाभ मिलेगा। रुद्राभिषेक, नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। या भगवान शिव पर नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे पढ़ते हुए जल चढ़ावें, जल की धार, थोड़ा जल घर लाएं, वो जल रोगी को पिलाया जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गिलोय का रस भगवान शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, बुखार को शीघ्र हर लेता है। दुर्वा का सत शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, पेट से संबंधित बीमारियों को तुरंत हर लेता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, हम मान नहीं रहे। इसलिए देखो भाई, समय से जाग जाएं, मरने से पहले जीना सीख लें। जैसे जैसे समय मिले हमें भगवान के निमित्त, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी उससे जुड़े हैं आप, लेकिन हर धर्म में, हर उसमें कुछ ना कुछ उनकी धार्मिक बातें हैं, उनके स्तोत्र हैं, कवच हैं, पूजा है, पाठ हैं, उन्हें आप ज़रूर करिए। इतना तो आप मान लीजिए, इतना तो तय है क्या, इतना तो आप मान लीजिए कि हम उनसे होशियार नहीं हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। अगर हम यही मानते हैं ना, हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा तो विद्वान धरती पे है ना हुआ ना होगा, ये गलतफहमी है। आज लोग ऐसा बहुत मान लेते हैं। वैसे तो उन ऋषियों की किसी से तुलना ही नहीं हो सकती। वो ऋषि और उन ऋषियों की लेखनी, उनका जो भी उन्होंने हमें बताया है, वो प्रसाद जो हमें दिया है, दे करके गए हैं, वो अतुलनीय है। उसकी किसी से कल्पना नहीं हो सकती, किसी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप फिर भी कर रहे हैं कोई, तो इतना जान लीजिए हम लोग उनके पासिंग में नहीं हैं, उनके पाँव की धूल में नहीं है हम लोग। इतना वो हमारे लिए बता के गए हैं। उनकी आज तो लोग जरा जरा सी चीज़ों को छिपाते हैं। जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए, छिपा करके कुंडली मार करके सांप की तरह उस पर बैठ जाता है कि नहीं नहीं, ये तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। अरे उनका दिल देखिए, सोचो, दुर्गा कवच लिखने वाले का दिल देखो। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा सबके लिए लिखी, हनुमान अष्टक सबके लिए लिखा, रामायण जी लिखी। वाल्मीकि जी को देखो, वाल्मीकि जी ने रामायण जी हमें दी, उनका हृदय देखो। महर्षि वेद व्यास, कितने पुराणों की रचना, शास्त्रों की रचना, क्या कहें साहब। इसलिए देखो, हम अपने ऋषियों की जो वाणी है, जो वो हमें दे गए हैं, उसकी कदर करिए, अनादर मत करिए। कम से कम आप कदर नहीं जानते तो अनादर भी ना करें। आज हिंदू ही सबसे ज़्यादा मजाक बनाता है, तो ऐसा ना करें। बस मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता। आज मैंने जो इसमें उपाय बताए हैं, उन्हें आप करने का प्रयास करें, आप स्वस्थ होंगे, सुखी रहेंगे। और एक चीज़ बता दें, शाम को 7 बजे हम एक स्तुति देते हैं जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए होती है, और हिंदी में पढ़ते हैं ताकि सब समझ सकें। शाम की 7 बजे की स्तुति में जुड़ना हमसे कदापि ना भूलें। आज शाम को भी 7 बजे स्तुति रहेगी, भगवान शिव शंकर की है, उसमें जुड़िए और उसमें दिया जला के बैठ जाइए, या ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठ जाइए, सुनिए। अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करें, विश्व के लिए करें कि हे शंभु, आपकी कृपा से हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ये बीमारी हमारे ऊपर हावी ना हो। ठीक है। और दूसरी बात, 1100 ब्राह्मणों के द्वारा बहुत शीघ्र ही एक विशेष अनुष्ठान हम करवा रहे हैं ताकि विश्व में शांति हो और इस नामराद बीमारी का किसी भी तरह से अंत हो जाए। यही हमारा संकल्प रहेगा। काफ़ी ब्राह्मण हमारे से जुड़ चुके हैं, काफ़ी ब्राह्मण जुड़ चुके हैं, अभी कुछ बाकी हैं, इसलिए वो श्रृंखला हमारी अभी
चल रही है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें। शिव शंभू का आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। आप सुरक्षित रहें, आप अच्छे से रहें अगर आपका पूर्ण विश्वास अपने ऋषियों पर है, पूर्ण विश्वास भगवान के ऊपर है और पूर्ण विश्वास अपने ऊपर है। आपको चींटी नहीं काटेगी। विश्वास जब डगमगाता है ना, विश्वास जब हिलता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जाको राको साईं यहाँ मार सके ना कोई। बस ध्यान रखना, अच्छे से रहें और इन दिनों में सबकी मदद करें। आसपास कोई पशु हैं, पक्षी हैं, देखो सब घरों में कैद हो गए हैं। बाहर बेचारे बहुत पशु प्यासे घूम रहे हैं, बिना पानी के घूम रहे हैं, बिना रोटी अन्न के घूम रहे हैं। तो कौन ख्याल रखेगा उनका? आप रखेंगे, हम रखेंगे। इसलिए जो हमसे जिससे रोटी बने, कोई बाहर कुत्ता है, दूध बिस्किट रोटी, भाई देखो सबका हक है, सबका हक बनता है। जितनी ये दुनिया, जितना ये संसार भगवान ने हमारे लिए बनाया है, इतना उनके लिए भी है ना? सबका हक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, किसी के आसपास हरा चारा मिलता है तो कहीं ना कहीं झुंड के झुंड जहाँ गाय के खड़े हैं, कितना मन में कोफ्त आता है, दुख आता है। गंदगी खा रही हैं, पन्नियाँ खा रही हैं वो बेचारी। तो जितना जैसे जिससे बन पड़े आप जरूर करिएगा, भगवान आपको बहुत आशीष देंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है।
तुम इनसे मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।